ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। बलराम मंदिर में भगवान श्री रामकृष्ण भक्तगण को खुद प्रार्थना करते हुए प्रार्थना मंत्र सिखाया। कैसे सरल प्राण से जगन माता के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए। जो कि हमारे सबके लिए एक आध्यात्मिक साधन बन चुका है। इसके साथ साथ मास्टर मास्टर ये भी उल्लेख किया है कि मधुर स्वर में जगन माता का नाम पुकार रहे थे। इतना सुंदर नाम संकीर्तन कोई सुना नहीं। अभी मास्टर मशाय के मन में एक प्रश्न आया जो कि यहाँ पर उल्लेख किया है। इसके रहस्य क्या है? नाम संकीर्तन तो सब कोई करता है, लेकिन यहाँ पर जो विशेष जो आनंद का प्रभाव फैल गया, उसका कारण क्या है? मास्टर मशाय विश्लेषण किया। कहते जैसे ठाकुर अभी अभी कहा था, गौ का शिंग और पैर आदि स्पर्श करने से नहीं होता है, उसका थन से ही दूध मिलता है। दूध पावा जाए गोरुड़ माटे। वैसे ही अवतार का माध्यम से ही भगवान के अमृत धारा सबको मिलता है। अभी मास्टर मास्टर प्रश्न कर रहे हैं, लिखित रूप से प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पर ये गृह मध्य क्या वह गाय का थन रूपी अवतार विराजमान है नहीं? अगर नहीं होता तो कैसे सबके अशांत जीवन में अचानक शांति का लहरा फैल गया? सब अनुभव कर रहे हैं आनंद का उल्लास। तो प्रश्न कर रहे हैं ये कि मानव देहधारी अनंत ईश्वर है।
अगर नहीं होता तो इसे अनुभूति सबको कैसे मिल जाता। फिर कहते हैं यह अद्भुत अति सुंदर परम पुरुष भगवान वो है, हो और नहीं हो, लेकिन हम सबको मन चुरा लिया। ये विचार का जरूरत नहीं है ये कौन है, लेकिन इसको छोड़ के और जाने का कोई अवकाश नहीं रहता है। छिड़े जबरा जो नहीं। और कहते हैं तुम्हारी कोरियाची जीवने ध्रुव तारा। मैं आपको ही जीवन का ध्रुव तारा बना दिया। ये एक रविंद्र संगीत है। तुम्हारी कोरियाची जीवने ध्रुव तारा, ए समुद्र आर कहू हवना को पथोहरा। मैं आपको ही जीवन का ध्रुव तारा बना दिया। अभी पथभ्रष्ट होने का और कोई अवकाश नहीं रहेगा। ये कहकर मास्टर मशे हम लोग का आह्वान कर रहे हैं, इसी तरह ठाकुर को जीवन का ध्रुव तारा बना लिया जाए। जेथा हमें जाई ना को तुम ही प्रकाशित था को। आकुलो नयनो धारे ढालो को किरण धारा। आपका प्रकाश चारों ओर बहमान है, हमें घेर लिया। अगर कभी पथभ्रष्ट भी हो जाए तो ध्रुव तारा है, हमें संशोधन कर देते हैं। कखनो विपथे यदि भ्रमिते चाहे ए हृदि अमनी अमुखो हेरी स्वरमे से होय सारा। अगर कभी भी पथभ्रष्ट हो जाए, मन भटक जाए, विपथ में चले जाए, अगर हृदय कभी गलत मार्ग से चलने चाहते हैं, साथ साथ आपका वो चंद्रमुख दर्शन करते हुए वो शर्म से डूब जाता है। आप है विराजमान, आपको छोड़ के मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये कभी होना नहीं चाहिए। तो और बारंबार आपका मोह भी हमारे हृदय मंदिर में विराजमान है। तब मुँह को सदा मने जागितेছে संगोपने। तिले को अंतर होले नाहिरी कुलो किनारा। तो भगवान का साथ जो युक्त हो गया, ये निरंतर युक्त है। सर्वदा आपका मोह जो जब देख लिया, भगवान का ये कृपा मिल गया, वो मोह निश्रित वाणी सुन लिया, उनका लीला कहानी जान लिया, उनका मधुर नाम संकीर्तन सुन लिया, आपका मोह सर्वदा हमारा हृदय की गोपन जगह में विराजमान है, विकसित है, संगोपन है। इन प्राइवेसी, इन द क्लोसेट ऑफ माई हार्ट यू आर एवर शाइनिंग। और एक पल भी अगर वो हम नहीं देख सके तब मैं बेचैन हो जाता हूँ। नाहिरी कुलो किनारा, आपके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। ये भगवान के साथ प्यार का रिश्ता बन जाता है। तो मास्टर मशे यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, ठाकुर का यहाँ पर
भक्तगण को लेके बैठे हैं और अपना अवतार का स्वरूप जैसे कहा था वो व्यक्त कर दिया। सबको महसूस हो रहा है, आनंद मिल रहा है। और मास्टर मास्टर के मन में एक प्रश्न आया कि ठाकुर दिवारात्र भगवान का नाम ले रहे हैं, क्या सुंदर भाषा बताया। उनके मुँह में गंगाधारा जैसे भगवान का नाम तैल धारावत निरंतर वर्षित हो रहा है। तुल्यधारा में छेद नहीं होता है। मुख निसृत गंगाधारा माँ का नाम सर्वदा। तो उनके लिए फिर इस शाम को भगवान का नाम लेने का जरूरत क्या है। जैसे पहले कहा गया, जैसे ठाकुर नाम ले रहे हैं, सब भक्त एकाएक जो जहाँ पर थे बैठ गए और भगवान का स्मरण में तल्लीन हो गए। तो क्यों ले रहे हैं खुद? तब खुद ही उत्तर दिया है, होरी आपनी एशे जोगी बेशे कोलिले नामो संकीर्तन। आप खुद मानव शरीर धारण करके भक्त का वेश, भक्त का लीला सिखाने के लिए नाम संकीर्तन किया, ताकि आपका अनुसरण सब लोग आदमी कर सके। शाम को हम लोग सब भगवान का नाम ले सकें, याद करते हुए भगवान का देखा देखी, उनका दृष्टांत स्थापन किया, खुद करके दिखाया और सब भक्तगण को प्रोत्साहित किया। इन लोग तो भाग्यशील है, भगवान के साथ बैठे किए हैं, लेकिन भगवान और सबको ये सिखा रहे हैं। ये है शाम को भगवान का नाम करने का समय। अगर आंतरिक होकर भगवान को भजन करोगे तो तुम्हें भी आनंद मिलेगा। इस समय गिरीश चंद्र घोष बलराम बोस का घर में अभी तक थे, वो जा रहे हैं। वो जाने के समय ठाकुर का न्योता दे रहे हैं, आप ज़रूर हमारे घर में पधारेंगे आज रात को ही। अब जाने के पहले, दक्षिणेश्वर में लौटने के पहले हमारे घर में आएंगे। तो अभी संध्या हो चुका है, फिर उनके घर में जाने में विलंब होगा। तो ठाकुर उनका अनिच्छा प्रकाश करने के लिए बोल रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं हो जाएगी, ज़्यादा रात नहीं होगा। तो गिरीश घोष कहते हैं, नहीं, आपका जब समय होगा आप आएंगे, आपका समय अनुसार आप आएंगे। लेकिन मुझे अभी थिएटर में जाना पड़ेगा उनको झगड़ा मिटाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, वो जाएंगे। लेकिन आपको मेरे घर में आना चाहिए, आना पड़ेगा। तो ठाकुर कहते हैं ठीक है। गिरीश के साथ उनके अपूर्व संपर्क है। अगर भक्त सरल प्राण से, आंतरिकता से बुलाते हैं, भगवान को आना ही पड़ेगा। He has to come। ये शिक्षा दे रहे हैं। If we call him sincerely, he has to respond। क्योंकि हम लोग अपनी संतान है। गिरीश घोष ये करके दिखाया सबको। उनका बैकग्राउंड क्यों ना हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनका रिश्ता है ठाकुर के साथ, प्यार का रिश्ता है। तो अभी बड़ा विचित्र संवाद दिया है मास्टर महाशय जी, कैसे ठाकुर
बलराम मंदिर से गिरीश घोष का घर में गए। आप लोग जानते हैं बाग बाज़ार में जहाँ बलराम भवन है और गिरीश घोष का मकान है, बहुत नज़दीक है, बहुत करीब है। ठाकुर जहाँ जाते थे वो घोड़े का गाड़ी में जाते थे, चलकर ज़्यादा नहीं जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर दूरी कम ही है तो ठाकुर पैदल चल रहे हैं। तब ये जो यात्रा पथ है कि यह हुआ था, वो बड़ा विचित्र रूप से मास्टर महाशय विवरण दिया है। तो कहते हैं जब जाने का तब जाने का बंदोबस्त किया, लेकिन बलराम बाबू का मन में कोई कष्ट ना हो, क्योंकि उसमें शाम को उनका भोजन का बंदोबस्त किया है। तो ठाकुर बलराम को बोल रहे हैं कि गिरीश के घर में जाना पड़ेगा तो खाना उधर भेज देना, ताकि उनका मन में कष्ट ना हो। प्रभु के लिए भोग प्रस्तुत किया, प्रभु ग्रहण नहीं करेंगे, उनके मन में कष्ट होगा। किसी को मन में कष्ट नहीं देना चाहते, तो भेज देना वहाँ पर। फिर वो फर्स्ट फ्लोर में थे, 2 तला में थे, अब एक तला में, एक मंजिल में, द्वितीय मंजिल से ग्राउंड फ्लोर में उतर रहे हैं। उतरते समय अपूर्व भावांतर हुआ और वो भावाविष्ट हो गए। शराबी का जैसे वो टलमलाया मन है, लड़खड़ाते रहे हैं। तब मास्टर महाशय ये सब उल्लेख करते हुए टिप्पणी दिया है, भक्त का आह्वान, भक्त को याद करते हुए भगवान का भावांतर हो गया। भगवान खुद अपना स्वरूप में उपनीत हो गए और उनको अति चेतन अवस्था में चले गए। बहुत ही कष्ट करके उनको नीचे उतरना पड़ रहा है। सामने नारायण है, पीछे चूनी, राम इत्यादि है। तो नारायण उनका अवस्था देखकर उनको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ठाकुर ने विरक्ति प्रकाश किया, तो नारायण छोड़ दिया। फिर बाद में नारायण को स्नेह के साथ स्नेहपूर्वक बोल रहे थे, देखो मैं तुमको अब उस समय में पकड़ने के लिए माना किया था, इस कारण कि दूसरा आदमी समझेगा मैं मदिरा पान किया हूँ। तो नारायण को विरक्ति को बोले, नहीं मैं ठीक चला जाऊँगा। तो उनका जब मन का अवस्था है वो ज्ञान का पारे है, ज्ञान के नीचे नहीं है, अवचेतन अवस्था नहीं है। When we are with the effect of an intoxicant, तब मन अवचेतन में चला जाता है। Then you partly lose the consciousness. लेकिन कॉन्शियसनेस लूज करने का कोई मतलब नहीं है। पूर्ण सचेतन होकर वो अति चेतन अवस्था में पहुँचे हैं। There is full consciousness and something more is entered into a divine consciousness also. और नीचे उतारा किसी अवस्था से, फिर वो रास्ता जा रहे हैं, भक्तगण भी चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मास्टर महाशय उल्लेख किया है जो उस रास्ता में जो चल रहे हैं ऐसी द्रुत चल रहे हैं, द्रुत पद में कोई उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है। जो चलने में असमर्थ है ये व्यक्ति इज़ वॉकिंग सो फास्ट
Nobody is able to keep steps with him. मास्टर में प्रश्न कर रहे हैं कि इतना जल्दी क्यों हो, जाना है तो चलेंगे। तो ठाकुर जो संकल्प लेते थे कि कारण, भूतेशानंद जी आपने टिप्पणी में लिखा है, ठाकुर जो संकल्प लेते थे वो जल्दी पूर्ण करने के लिए बहुत व्यस्त हो जाते थे। जब तक वो पूर्ण नहीं होता था ठाकुर चैन का श्वास नहीं लेते थे। यहाँ पर गिरीश को वो वचन दिया है, मैं जाऊँगा, जब तक जाके उपस्थित नहीं हो रहा है वो चंचल हो रहा है, ये काम पहले करना पड़ेगा। ठाकुर ये करके दिखाया, जो चीज़ करना है सब कुछ छोड़ के उसको करो, पूरा मन लगा के उसको करो। ये छोटा सा जो संकल्प है उसको भी पूर्ण करने के लिए ठाकुर का पूरी मन नियोजित है। He is oblivious of the surroundings. He has to fulfill the commitment. अब इतना ही नहीं, उनका भावांतर है और इस समय सामने नरेंद्र नाथ आके उपस्थित हुआ है। मास्टर मशे लिख रहे हैं कि नरेंद्र नाथ जिसके लिए ठाकुर इतने व्याकुल होते थे, नरेंद्र नाथ करते थे, अभी नरेंद्र नाथ सामने आते हुए भी ठाकुर उनको कोई बात नहीं, उनसे कोई बात नहीं किया, उनको पहचानना भी नहीं, सीधा चले गए। As if he did not see, he overlooked. सब आदमी बहुत आश्चर्य हो गए। जिसके लिए ठाकुर इतने व्याकुल हो रहे थे वो सामना सामने आ गया, उसका दरकिनार करके चले गए ठाकुर। तो जाने के बाद फिर जब पहुंच गए द्वार देश में, जब गली के सामने पहुंचा गिरीश घोष का, उस समय में गली था, तो उस समय फिर नरेंद्र आया। तब नरेंद्र को बोल रहे हैं, बाबा भालो आछो तो, हाउ आर यू फाइन, ठीक हो? उस समय मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर पाया, अर्थात उस समय में मेरा दूसरा भावांतर था, एक दूसरा भाव राज्य में थे, वहाँ से बातचीत करना संभव नहीं है। वो चेतन भूमि में नहीं थे, वो अति चेतन भूमि में थे, इसलिए बोल रहा है उस समय में बातचीत नहीं कर पाया। लेकिन उसको पता चला नरेंद्र नाथ आए थे, संज्ञान में थे, लेकिन उस समय बातचीत करने में असमर्थ थे। पता चला, इट्स नॉट दैट ही डिडंट नोटिस, इसलिए मैं बोल रहे हैं उस समय बातचीत कर नहीं पाया, दैट इज डोंट माइंड। तो ये जो उनका अद्भुत भावांतर है, इसका उल्लेख करते हुए मास्टर मशे कहते हैं कि ठाकुर इस समय में एक अद्भुत भाव राज्य में चले गए थे। वो क्या देख रहे थे? मास्टर में प्रश्न कर रहे, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग विवरण है। वो क्या देख रहे थे? मास्टर मुझे खुद ही उत्तर दे रहे हैं, यद्यपि भगवान ब्रह्म अवांग मानस गोचरम है, तथापि ठाकुर ही बोला है वे शुद्ध बुद्धि और शुद्ध मन का गोचर। इस मन से उनको जाना नहीं जाता है, लेकिन मन जब परिशुद्ध हो जाता है, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध मोना, शुद्ध आत्मा एक, तो ठाकुर का तो मन शुद्ध है, बुद्धि शुद्ध है, और शुद्ध बुद्धि से
वो ईश्वर को दर्शन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। लेकिन क्या अनुभव कर रहे हैं, तो ठाकुर तो बोला नहीं, किसी के साथ बात नहीं किया। फिर नरेंद्र नाथ को बोला, एकमात्र नरेंद्र को बोला उस समय में, देखছি এই একটি আর ওই একটি, এই का मतलब क्या है और वही का मतलब क्या है, मास्टर मास्टर व्याख्यान नहीं किया, खाली नोट ऑफ इंटरोगेशन में दिया है, प्रश्न चिन्ह में दिया है, यही मतलब देही, और वो मतलब जो जगत, दृश्यमान जगत। यही मतलब क्या, ठाकुर ने अपना देही को बोला है और वो मतलब जगत को बोला है। अर्थात वो देख रहे हैं कि भीतर में चैतन्य, जागृत चैतन्य को दर्शन कर रहे हैं, और वो मतलब वो चैतन्य का प्रकाश, ये जीव जगत दोनों ही चैतन्य रूपी है। भीतर में चैतन्य का दिव्य प्रकाश देख रहे हैं और बाहर में वही चैतन्य का जगत रूप से विराजमान है, वो भी दर्शन कर रहे हैं, विचित्र दर्शन कर रहे हैं। नरेंद्र नाथ योग्य अधिकारी है, वो समझेगा, इसलिए उनको व्याख्यान किया है। लेकिन अस्फुट स्वर से मास्टर मुझे बड़ा सुंदर ढंग से बताया कि वसीम राज्य से ठाकुर अस्फुट स्वर से एक अनाथ धनी का दो एक शब्द प्रकाश किया है, जो दैव वाणी का जैसे सुनाई पड़ा। ये साधारण भाषा नहीं है, इट्स नॉट ए जनरल लैंग्वेज, इट्स लैंग्वेज ऑफ द डिविनिटी, ऑफ द लेवल ऑफ द डिवाइन। तो वहाँ पर उन्नीत होकर ठाकुर जो बोल रहे हैं दो एक अस्फुट शब्द, उसको व्याख्यान करना हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए मास्टर ने व्याख्यान नहीं किया। इसका अर्थ क्या है, यह एक और वो है एक, सिर्फ एक लिंक दे दिया, एक हिंट दे दिया, शायद बोला है कि भीतर में जो चैतन्य का विकास देख रहे हैं, अनुभूत कर रहे हैं, बाहर में भी देख रहे हैं, चारों ओर चैतन्य के प्रकाश देख रहे हैं। इसीलिए जो सांसारिक ज्ञान, बाह्य ज्ञान से मन ऊपर चले गए। फिर गिरीश घोष के घर में जाने के बाद गिरीश घोष कैसे उनका आप्यायन किया है, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।